तो गाइज़ आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप फ़ोनपे के म्यूचुअल फ़ंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप पहली बार भी इन्वेस्ट कर रहे होंगे तब भी आप यहाँ पे आसानी से अपने पैसे को इन्वेस्ट यहाँ पे कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे एक एक पॉइंट को अच्छे से यहाँ पे क्लियर करके बताने वाला हूँ। और अगर यहाँ पे कोई भी बिगनर्स है, कोई भी नया है, वो भी आसानी से अपने पैसे को यहाँ पे इन्वेस्ट कर पाएगा। जो भी यहाँ पे कंप्लीट तरीका है म्यूचुअल फ़ंड में इन्वेस्ट करने का, मैं आपको यहाँ पे सारा तरीका स्टेप बाय स्टेप करके दिखाने वाला हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले फ़ोनपे को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपके सामने यहाँ पे ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि आप सभी लोग को मालूम ही है, अभी यहाँ पे इसका जो पूरा लुक है, पूरा इंटरफेस है, चेंज हो चुका है। चेंज होने के बाद आपको इस तरीके से यहाँ पे सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो आज का हमारे यहाँ पे जो टॉपिक है कि कैसे हम यहाँ पे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे, इसके लिए हम यहाँ पे म्यूचुअल फंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। ठीक है, जैसा कि आपको यहाँ पे म्यूचुअल फंड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। सिंपल हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से भी SIP स्टार्ट कर सकते हैं और यहाँ पे आपको बेस्ट SIP फंड देखने को मिल जाएंगे। सिंपल आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और जो भी आपको यहाँ पे कंपनियाँ रहती हैं, सभी कंपनियों की लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। और यहाँ पे आपको ईजी वाली SIP देखने को मिल जाएगी, जहाँ पे आपको 100 रुपये से स्टार्ट करना है। और यहाँ पे आपको जो भी हाई ग्रोथ वाले यहाँ पे फंड्स रहेंगे वो आपको यहाँ पे दिखाए जाते हैं। और यहाँ पे आपको अलग से कैटेगरी भी दे दी जाती है, जैसे कि आप यहाँ टॉप कंपनीज़ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और जो भी कंपनी यहाँ पे टॉप में रहेंगी सारी कंपनियाँ आपके सामने यहाँ पे शो करा दी जाती हैं। और यहाँ पे आपको ट्रेंडिंग, टैक्स सेवर और न्यू फंड ऑफरिंग, इस तरीके से आपके यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी देखने को मिल जाती है। ठीक है, और नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको फंड की जो भी कैटेगरीज रहती हैं सभी कैटेगरी आपको यहाँ पे शो करा दी जाएंगी, जैसे कि यहाँ पे लार्ज कैप, स्मॉल कैप, वैल्यू, इंडेक्स वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पे शो करा दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको यहाँ पे किसी भी एक फंड में इन्वेस्ट करके यहाँ पे दिखा देता हूँ। ठीक है, जैसा कि जस्ट एग्जांपल हम यहाँ पे क्या करते हैं, टॉप कंपनीज़ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, सॉरी हम यहाँ बेस्ट SIP फंड के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे आपके सामने सारे फंड यहाँ पे शो कराए जाएंगे, सारी कंपनी आपके सामने यहाँ पे शो कराए जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे आप जिसमें भी अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हैं सिंपल आप उस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसा कि एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, हम यहाँ पे अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पैसे को इन्वेस्ट करने से पहले आपको ये सब कुछ पहले यहाँ पे रीड कर लेना है कि कम से कम आपको यहाँ पे कितना इन्वेस्ट करना होगा। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे कम से कम 100 रुपये है और ऊपर वाला आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कम से कम इन्वेस्ट यहाँ पे है 500 रुपये। ठीक है, तो कम से कम आपको यहाँ पे 500 रुपये इन्वेस्ट करना होगा। और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा लास्ट 5 ईयर में इसने यहाँ पे कितने % तक यहाँ पे प्रॉफिट किया है और इस फंड की यहाँ पे क्या साइज़ है। अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आपके सामने यहाँ पे फंड में इन्वेस्ट करने के लिए बोला जाएगा, लेकिन आपको डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक नहीं करना है। सबसे पहले आप यहाँ नीचे मोर डिटेल्स के ऑप्शन पे क्लिक करें। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस फंड की यहाँ पे जो भी डिटेल रहेगी वो सभी आपके सामने यहाँ पे आ जाती है। ठीक है, यहाँ पे आपको ग्राफ वगैरह भी दिखाया जाता है, 5 साल का, 3 साल का, 1 साल का। ठीक है, आप यहाँ से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे कंपनी की कैसी ग्रोथ है। और नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पे कम से कम इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना है। अगर आप यहाँ पे SIP करते हैं तो SIP के लिए यहाँ पे कम से कम 100 रुपये है। अगर आप यहाँ पे 1 टाइम इन्वेस्ट करते हैं तो इसके लिए आपको यहाँ पे 1000 रुपये इन्वेस्ट करना होगा। फंड की डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी कि फ़ंड की यहाँ पे क्या साइज है, फ़ंड यहाँ पे कब लॉन्च हुआ था, लॉक इन यहाँ पे कितना है। ठीक है, और आपको यहाँ पे रिस्क देखने को मिल जाएगा, टाइप आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, एक्सपेंस रेशियो, प्लान ऑप्शन, प्लान टाइप, और यहाँ पे आपको NAV, मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट, विड्रॉवल चार्ज वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। अब इसके अंदर यहाँ पे जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसके बारे में मैं आपको बता दूँ। ठीक है, तो आप यहाँ पे केवल 2 चीज़ें यहाँ पे समझ लीजिए। पहले यहाँ पे विड्रॉवल चार्ज, जिसे यहाँ पे एग्जिट लोड भी बोला जाता है, और दूसरा यहाँ पे लॉग इन। अभी जैसा कि आपको यहाँ पे लॉग इन के नीचे 0 देखने को मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि अगर हम यहाँ पे अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो कभी भी अपने पैसे को आसानी से अपने अकाउंट में रिटर्न निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपके यहाँ पे कुछ टाइम देखने को मिल रहा है तो इन्वेस्ट करने के बाद उतने टाइम तक अपने पैसे को अपने अकाउंट में आप नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, जैसा कि अगर आपका जो फंड है वो 1 साल का है और अगर यहाँ पे 1 साल लिखा हुआ है तो पैसे इन्वेस्ट करने के बाद आप 1 साल तक अपने पैसे को
नहीं निकाल पाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे एग्जिट लोड यानी कि विड्रॉवल चार्ज देखने को मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे 1% आपको शो हो रहा होगा। इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पे जब भी अपने पैसे को विड्रॉ करेंगे यानी कि अपने अकाउंट में निकालेंगे तो आपको यहाँ पे 1% का चार्ज देना होगा, ठीक है। लेकिन इसकी अच्छी बात यह है कि आपको ये चार्ज यहाँ पे तब देना पड़ता है अगर आप यहाँ पे कुछ प्रॉफिट कमाते हैं, ठीक है। यानी कि ये जो चार्ज है आपको आपके प्रॉफिट से देना होता है। अब आपको यहाँ पे मंथली SIP और वन टाइम यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको केवल मंथली SIP का ऑप्शन देखने को मिलता है। अगर आप किसी दूसरे ऐप में देखेंगे तो उसके अंदर हो सकता है आपको वीकली और आपको पर डे का भी ऑप्शन देखने को मिल जाए, ठीक है। लेकिन इसके अंदर आपके पे केवल मंथली SIP का ऑप्शन शो हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आपको वन टाइम देखने को मिल जाएगा। वन टाइम यानी कि आपको केवल एक ही बार अपने पैसे को इन्वेस्ट करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे शांत बैठ जाना है, फिर आपको यहाँ पे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और मंथली SIP में आपको हर महीने अपने पैसे यहाँ पे ऐड करने होंगे। अब जैसा कि आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके यहाँ पे दिखाया जाता है कि अगर आप यहाँ पे 500 रुपये करके हर महीने यहाँ पे 3 साल तक यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं तो आपको यहाँ पे टोटल कितना रिटर्न होने वाला है, 5 साल में आपको यहाँ पे कितना रिटर्न होने वाला है और यहाँ पे आपको 7 साल में कितना रिटर्न होने वाला है, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे शो नहीं हो रही है कि आपको यहाँ पे टोटल कितना पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट हो रहा है, ठीक है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे नीचे प्रोसीड टू इन्वेस्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे आप जो भी पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं सिंपल आप उसे यहाँ पे एंटर करेंगे और यहाँ पे आपको एग्जैक्ट शो कराया जाएगा कि आप यहाँ पे कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं और टोटल आपके यहाँ पे कितना रिटर्न हो रहा है, ठीक है। जैसा कि हम यहाँ सी मोर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा अगर आप यहाँ पे 500 रुपये करके हर महीने यहाँ पे 3 साल तक इन्वेस्ट करते हैं तो टोटल आपको यहाँ पे आपका जो है 18,000 रुपये यहाँ पे इन्वेस्ट हो रहा है और टोटल आपको यहाँ पे 23,274 रुपये तक यहाँ पे रिसीव हो सकते हैं। और यहाँ पे जो कम से कम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है केवल 100 रुपये है, तो हम यहाँ पे 100 रुपये टाइप करेंगे, ठीक है। 100 रुपये टाइप करने के बाद हम यहाँ पे आपको अपने पैसे को SIP में इन्वेस्ट करके दिखाने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको डेट सेट करने का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। सिंपल आप यहाँ से अपना डेट भी सेट कर सकते हैं कि आप कौन से डेट को हर महीने अपने पैसे देना चाहते हैं। जैसा कि अगर आप यहाँ पे किसी भी कंपनी वगैरह में काम करते हैं और वहाँ पे आपको किसी भी डेट को सैलरी दी जाती है, जैसे कि अगर आपको यहाँ पे 10 तारीख को सैलरी दी जाती है तो आप यहाँ पे 11, 12 या फिर जो भी डेट आप यहाँ पे सेट करना चाहते हैं अपने हिसाब से आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं, ठीक है। सेट करने के बाद नीचे आप यहाँ पे इन्वेस्ट नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपका जो भी पैन नंबर है उसे यहाँ पे एंटर कर देना है। इंटर करने के बाद नीचे आप यहाँ लेट्स बैक इन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ कंफर्म के बटन पे क्लिक करके अपने पैन नंबर को कंफर्म करेंगे और आपके पैन कार्ड से आपके यहाँ पे कुछ डिटेल्स यहाँ पे ले ली जाएंगी, बाकी आपको यहाँ पे फिलअप करना है, ठीक है। आपका नाम यहाँ पे ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगा और अगर आपके पास यहाँ पे आपका कोई भी ईमेल है तो उसे आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। ये वाला ऑप्शन यहाँ पे ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा, चाहे तो आप यहाँ पे क्लिक करके इसे चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर कर देनी है। जेंडर भी आपके यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। फादर नेम आप यहाँ पे एंटर करेंगे और आपके यहाँ पे एनुअल इनकम यानी कि सालाना आय आपके यहाँ पे कितनी है, यानी कि सालाना आप यहाँ पे कितना कमा लेते हैं, आप उसे यहाँ से सेट करेंगे, ठीक है। अगर आप यहाँ पे नॉमिनी भी ऐड करना चाहते हैं तो सिंपल आप यहाँ पे क्लिक करके आसानी से ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप यहाँ नन के ऑप्शन पे रहने देंगे और आपका यहाँ पे जो भी मैरिटल स्टेटस है वो भी ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। बाकी सब कुछ हमें पहले से ठीक रहेगा। उसके बाद नीचे आप यहाँ प्रोसीड टू पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके नंबर पे एक OTP सेंड किया जाएगा। OTP को आप यहाँ पे एंटर करेंगे, देन नीचे आप यहाँ सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे और इस तरीके से आपकी KYC यहाँ पे सबमिट हो जाएगी। नीचे आप यहाँ ओके गॉट इट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको अपना अमाउंट पे करना है, ठीक है। ध्यान देना है यहाँ पे आपकी जो ऑटो पे सेटिंग है वो ऑन है। आपने यहाँ पे अपना जो भी अमाउंट सेट किया है और यहाँ पे आपने जो भी डेट यहाँ पे सेट की है, इस डेट को ऑटोमेटिक आपके खाते से इतना अमाउंट यहाँ पे काट लिया जाएगा हर महीने, ठीक है। नीचे हम यहाँ इन्वेस्ट 100 रुपये एंड स्टार्ट SIP के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपका जो भी UPI पिन है उसे डाल के आसानी से पेमेंट करेंगे और देख सकते हैं हमारा पेमेंट यहाँ पे हो चुका है। हमने यहाँ पे इस फंड में 100 रुपये यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिए हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको साफ साफ देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ ऑटो पे सेट सक्सेसफुली, यानी कि हमारी जो ऑटो पे सेटिंग है वो यहाँ पे सेट हो चुकी है, ऑन हो चुकी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पे सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। बाकी आप लोग को वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर से बताएं और इसके अलावा अगर आपको कोई भी सवाल है तो भी नीचे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं।